Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 6 that is chemical reactions. आज हम इस चैप्टर का होल रिव्यू करने वाले हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा. So let's start. Identify chemical reactions and give examples. फर्स्ट वन हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी हमने आइडेंटिफिकेशन करना सीखी कि किस तरह से जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एटम्स रीअरेंजमेंट के बाद हमें न्यू कॉम्बिनेशन देते हैं. वो हमने किससे सीखा? हमने वाटर की फॉर्मेशन देखी कि किस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, और जब हीट एनर्जी उनको मिलती है बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एटम रीअरेंज होते हैं और हमें क्या देते हैं? H2O दैट इज वाटर मॉलिक्यूल. सो नेक्स्ट हमने देखा कि जो एप्लीकेशंस हैं केमिकल रिएक्शंस की डेली लाइफ में वो क्या क्या है. वाटर मॉलिक्यूल्स की हमने फॉर्मेशन किस तरह से देखी, किस तरह से हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उनके मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, उनकी रीअरेंजमेंट हुई और हमें H2O की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल मिला. नेक्स्ट जो डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस हैं लाइक फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एटम्स बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद रीअरेंज होते हैं और हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है. जब हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं और हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. नेक्स्ट इज जो रेस्पिरेशन है, फर्मेंटेशन है. फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि किस तरह से हमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है रिएक्टेंट्स की और जो उनके एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं और हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिलते हैं. ये हमने देखा कि इसमें जो हम बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस उसमें यूज होता है, जिसमें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करती है, ग्लूकोज के बॉन्ड्स की, और उसके एटम्स को रीअरेंज करवाने में हेल्प आउट करती है. तो उससे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट हमने देखा कि जो रस्टिंग का प्रोसेस है, रस्टिंग का रिएक्शन है, आयरन का ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन है और हमें एक न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है दैट इज आयरन ऑक्साइड. तो ये भी क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है डेली लाइफ में जो हम देखते हैं. नेक्स्ट इज डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेमोन्स्ट्रेट द लॉ विद एन एक्सपेरिमेंट. सो नेक्स्ट हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि ना तो जो वेट है वो लूज होता है रिएक्शन में, ना ही गेन होता है. मतलब रिएक्टेंट साइड पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी रीअरेंजमेंट होती है और हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं. तो कोई भी एनर्जी का ना तो लूज होता है ना ही गेन होता है, ना ही कोई मास जो है वो लूज होता है ना ही गेन होता है. सो लाइक इन द एग्जांपल ऑफ वाटर फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और उनकी बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की और हमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल एक बैलेंस रिएक्शन होता है और उसमें कोई भी मास ना तो लूज होता है और ना ही गेन होता है. नेक्स्ट इज राइट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से जो केमिकल इक्वेशंस हैं केमिकल रिएक्शंस की वो किस तरह से लिखी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूलाज. इसके अलावा हमने देखा कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं. लाइक रिएक्टेंट साइड जो हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट साइड पे लिखे जाते हैं फॉर द राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. इसके अलावा उनको बैलेंस करने का जो पर्पस है दैट इज लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के जो ना तो मास जो है वो गेन होता है और ना ही लॉस होता है. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, combination, displacement, double displacement and combustion. नेक्स्ट हमने 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस देखे.
फर्स्ट वन इज कम्बिनेशन, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट इज कंबशन, नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. सो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, जिसमें टू रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट हमें देते हैं, लाइक इन द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है मिलकर हमें एक प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट हमने देखा कंबशन रिएक्शन. जो कंबशन रिएक्शन है उसमें हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें ऑक्साइड प्रोडक्ट्स देते हैं, लाइक जब फ्यूल जलता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. इसके अलावा वाटर की फॉर्मेशन होती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो नेक्स्ट हमने देखा डिस्प्लेसमेंट के एक एटम दूसरे जो कंपाउंड में से दूसरी एटम को डिस्प्लेस कर देती है और उसकी जगह ले लेती है और एक न्यू कंपाउंड हमें मिल जाता है. सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसके बाद हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट, किस तरह से टू मेटल्स टू कंपाउंड में से एक दूसरे को डिस्प्लेस करती हैं और न्यू कॉम्बिनेशन देती हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. सो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से एनर्जी का चेंज होता है केमिकल रिएक्शंस में इन द फॉर्म ऑफ टू रिएक्शंस. फर्स्ट वन इज एंडोथर्मिक एंड नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है. जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उनमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू जो कॉम्बिनेशंस हैं, न्यू बॉन्डिंग है, उनमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है. सो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट इज recognize the importance of endothermic and exothermic reactions in daily life. नेक्स्ट हमने देखा कि जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. सो फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन और डाइजेशन, जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है जब न्यू बॉन्डिंग बनती है, एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी से हम अपने डेली लाइफ के काम करते हैं. सो ये क्या एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. और जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज द लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, फूड मेकिंग प्रोसेस. इसमें प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज. सो ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. नेक्स्ट इज डिस्कस टाइप्स एंड फॉर्मेशन of covalent bonds as a result of mutual sharing of electrons between atoms, hydrogen molecule, oxygen molecule and nitrogen molecule. Name certain ionic and covalent compounds. Next हमने देखा कि जो mutual sharing है between two atoms, जब वो mutually share करते हैं अपने electrons को और electrons को share करने के बाद जो न्यू कंपाउंड मिलते हैं, तो ये जो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. लाइक इन द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है. तो ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट इज डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ electrostatic forces between atoms. For example, sodium chloride. Name certain ionic and covalent compounds. Next हमने देखा कि किस तरह से जो एक एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है दूसरे एटम को. लाइक इन द एग्जांपल ऑफ सोडियम एटम, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है तो दोनों पे चार्ज आ जाते हैं डेट आर ऑपोजिटली चार्ज. तो इन ऑपोजिटली चार्ज के दरमियान एक फोर्स आती है डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो उनको आयनिक बॉन्डिंग बनाने में हेल्प आउट करती है. उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है और इन कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज ड्रा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स शोइंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स. नेक्स्ट हमने सीखा
कि किस तरह से जो केमिकल बॉन्डिंग है कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की, उनको हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से किस तरह से शो करवा सकते हैं। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनमें एक एटम और दूसरे एटम का जो वैलेंस शेल है उनको आपस में एक इंटरलिंक करके ड्रॉ किया जाता है, और पहले के इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ और दूसरे को क्रॉस के साथ शो करवाया जाता है। तो इस तरह से उनका डॉट एंड क्रॉस मॉडल दिखाया जाता है, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाती है इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट हमने आयनिक बॉन्ड्स का आयनिक कंपाउंड्स की को ड्रॉ करना सीखा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की हेल्प आउट से। तो क्या देखा हमने कि जो आयनिक एटम्स हैं उनको हम सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। एक जो एटम है जो फॉर एग्जांपल केटाइन है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको चार्ज के साथ ड्रॉ करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट्स की सूरत में ड्रॉ करते हैं, और जो एनाइन है उसको भी चार्ज के साथ शो करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की सूरत में शो करवाते हैं। तो इस तरह से दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयंस को डॉट एंड क्रॉस की सूरत में ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट इज डिजाइन अ कार दैट कैन solely powered by a chemical reaction and can travel। नेक्स्ट हमने एक कार ड्रा प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एक कार को हम ड्रा कर सकते हैं जो कि उसमें मौजूद केमिकल्स के केमिकल रिएक्शन की वजह से पावर्ड होती है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो खुद से चल सकती है। नेक्स्ट इज होमवर्क, मेक अ टेबल एंड कंपेयर केमिकल रिएक्शंस, combination, combustion and displacement with examples. Also show chemical bonding, covalent और ionic in examples reaction। आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है, उसमें केमिकल रिएक्शन, 3 केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन, कंबशन, 3 टेबल की फॉर्म में आपने ड्रॉ करने हैं। उसमें कम्बिनेशन, कंबशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की आपने एग्जाम्पल देनी है, और उसमें आपने उनकी बॉन्डिंग भी शो करवानी है जो आप एग्जाम्पल देंगे कि आपकी एग्जाम्पल में कोवेलेंट बॉन्डिंग है या फिर आयनिक बॉन्डिंग है। सो इसको आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करके अपने टीचर्स को दिखाना है। आई होप यू एंजॉयड द होल रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।